डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो हेडिंगें दिया हुआ है महामैराथन करके, तो उसमें भूगोल की कड़ी में तो कल जो है से एक आपको 50-60 क्वेश्चन का मिला था वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो समय कम है इसलिए दोनों ज्योग्राफी को कर रहे हैं। तो ये जो है से इंडिया का ज्योग्राफी है, इसमें भी 50-60 क्वेश्चन है, ये दोनों चलता रहेगा सुबह शाम। तो ये जो है से भारत के भूगोल से जो क्वेश्चन है आपके बिहार दरोगा के लिए। और जहाँ तक जो मेरे पास थोड़ा बहुत जो कुछ सीखे हैं तो चाहते हैं जो क्वेश्चन में अधिक से अधिक बता दें, लेकिन इतना कम समय में तो नहीं है। लेकिन परीक्षा में अच्छा करने के लिए जो चीज़ है, जहाँ जहाँ जो संभव है हम बोलते चलेंगे, समझाते चलेंगे। और उसी कड़ी में भारत का भूगोल है जिसमें 60 क्वेश्चन है। कल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का था उसमें उसका अगला कड़ी जो है से आपको सुबह शाम मिलता रहेगा। ज्योग्राफी कर लेते हैं, इसके बाद हिस्ट्री चाहे जो होगा वो सब करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस तीनों, और करंट इवेंट बीच बीच में आपको एक आध दो दे दिए हैं, एक दो और भी बना हुआ है। मतलब उसी कड़ी में ये भारत के भूगोल का है। भूगोल तो हेडिंग है, तो भारत दोनों तो भूगोल है, अलग अलग कर दिए हैं। इसमें ज़्यादा करके भारत के भूगोल से रहता है प्रश्न, जहाँ से रहेगा उन्हें सब चैप्टर को टच कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है उसे जो केवल ना केवल दरोगा और भी परीक्षा के लिए आप समझने का कोशिश कीजिएगा, तो आपका पर्पस इतना कम समय में हो जाएगा। और नहीं तो और विस्तृत पढ़ना है सब्जेक्ट तो आज से हम शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी से ही शुरू कर रहे हैं। जो उसमें आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़े हैं, एक दो बच्चे और भी करेंगे। तो इसी कड़ी में देखिए जो क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, ये तो क्वेश्चन एक बार हम कर चुके हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा जो है से मैकमोहन है। तो इसमें आप जोड़ लीजिए, ये 1914 में खींचे गया था। और मैकमोहन जो है यहाँ है। तो इससे दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, समझने का कोशिश करना है आपको। तो मैकमोहन रेखा है जैसे किस राज्य के, तो ये जो है यही है आपका, ठीक है, भारत और चीन के बीच में। तो कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन इससे होगा। रेड क्लिफ लाइन जो है इसे भारत पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा जो है ऐसे इट वाज डिमार्केटेड इन 1896, जब 1896। तो उस समय क्या था, उस समय भारत और अफगानिस्तान के, लेकिन वर्तमान में जो है से अभी भारत पाकिस्तान के बीच में। तो सब बोल दिए हैं। तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जो अलग करता है, कब डिमार्केट किया गया था, तो 1914 में। ये मैकमोहन रेखा कहाँ अलग करता है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में। रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को खींचा गया। डुरंड रेखा 1896 में खींचा गया था। उस समय भारत और अफगानिस्तान था। अब तो पाकिस्तान उधर हो, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये तो कुछ है नहीं। भारत की स्थलीय सीमा टेरेस्ट्रियल लंबाई कितना है, 15,200, ठीक है। तो इसी में ही कौन है, तो आप जो जानते हैं भारत की स्थलीय सीमा जो है से, और या एडजेसेंट टू इंडिया 7 देश से लगता है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान से। तो वही है। ये 1500 में सब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है से बांग्लादेश में लगता है। समझ गए। ये 40-96 किलोमीटर। दूसरे पर जो है से आपका चीन है, 34-88 सब लिखा हुआ किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, ये सब जगह लिखा हुआ है, 33-23 किलोमीटर। तो यही सब आप जोड़ते हैं। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर। तो वही जब सब जोड़ते हैं तो 15,000, लगभग 15,200 किलोमीटर। तो यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये जो है से कुछ और चीज़ है, इस पर भी हम अगर कहिएगा तो बात कर देंगे। तो भारत का ही जो है ये तटीय सीमा है, समझे। तटीय, भारत के तटीय राज्य जो है से 9 गो है। तो उसका अगर आप देखते हैं, ये गुजरात से लेके ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा देखते हैं, तो इधर 5 है, इधर 4। तो ये जो है से 6100 है। आप फिर ये देखिएगा 75, अपने आप में समझ रहे हैं। तो एक साथ हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तटीय सीमा है, और ये कुल तटीय सीमा है।
कुल तटीय सीमा, मतलब इधर जो है से लक्षद्वीप समूह है, इधर बंगाल की खाड़ी मंडल। तो ये भारत की स्थलीय सीमा 15,200, जिसमें सबसे अधिक बांग्लादेश, दूसरे तीसरे सबसे कम अफगानिस्तान से लगता है 106 किलोमीटर। 61 जो है से भारत की तटीय सीमा है। भारत तटीय सीमा में तटीय राज्य की कितना स्थलीय है, तो तटीय राज्य की संख्या 9 है, जिसमें पश्चिमी घाट पर जो है वो 5 है, पूर्वी घाट पर 4 है। और उसकी दूरी देखेंगे तो आप 6100 है। लेकिन कुल तटीय, जब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर का जो लक्ष्य, उसको देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन है कहीं का, ख्याल रखेंगे, समझे। तो पूछ तो ये रहा एक साथ, जो जहाँ तक संभव है हम मतलब कर रहे हैं अधिक से अधिक आपको। निम्नलिखित में से भारत का भौतिक विज्ञान फिजिकल डिवीजन जो है से कौन हिस्सा नहीं है, ये नहीं है। तो इसके लिए एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा कि यद्यपि भारत को राजनैतिक दृष्टिकोण से पॉलिटिकली 28 स्टेट्स एंड 80 में मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, लेकिन भौतिक रूप में भारत केवल 5 ही उपखंडों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है ट्रांस हिमालयन, दूसरा हिमालय, तीसरा ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, चौथा पेनिसुलर इंडिया, और चौथा जो है पांचवा जो है से इंडियन आइलैंड है। तो ये पूछ रहा है से भारत का भौतिक विभाजन, तो एक जो है से भारत का भौतिक विभाजन इसमें एक में ही कर दिया है, हिमालय एंड ट्रांस हिमालय एक हिस्सा है पहला ये, ठीक है। दूसरा जो है से ऐसे है, ऐसे कर लीजिए, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयन रीजन्स माने हिमालय पार का क्षेत्र। दूसरा जो है इसमें हटा दीजिए तो हिमालयन रीजन। तीसरा है यही जो आपका ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ग्रेट या नॉर्दर्न भी इसको बोलता है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का उत्तरी मैदान या बृहत मैदान। और चौथा जो है पेनिसुलर, यही लिख रहा है पेनिसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। ये सब चीज़ लिखा हुआ है, एक बार आप सुन लीजिएगा तो सब दिमाग खुल जाएगा। और ये जो है से पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग का जो है से ये हिस्सा जो है ये पश्चिमी घाट है, इसका भौतिक विभाजन ये नहीं है, ख्याल रखेंगे, ये थोड़ा ढंग का चीज़ है। तो 5 भाग जो है से एक हिमालय पार का क्षेत्र में, हिमालय के उत्तर में यह हिमालय भी बंटा हुआ है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न प्लेन ऑफ भारत का बृहत उत्तरी, इसमें पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, राजस्थान का मैदान, सब पढ़ना है। और प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप का मतलब ऐसा स्थल तीन, तो यही जो दक्षिणी भारत बोलते हैं यही है प्रायद्वीपीय भारत। इसका ये हिस्सा जो है गुजरात के खंबात से लेकर कन्या, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से लेकर पूर्वी घाट है। तो ये जो है से इसका भौतिक विभाजन नहीं है, शायद समझ गए होंगे। ये तो घिसा पीटा कुछ कर्क रेखा, कर्क रेखा का मतलब 23 हाफ एन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्य से, तो ये तो आप जानते हैं। तो इसमें आप याद रख, क्रम में याद रखना पड़ेगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, हो गया। इसमें एक कोई और भी क्वेश्चन हम तो पिछला सेट में देखिए 10 प्रश्नों का जो उसमें बताए थे, जो सबसे अधिक जो कर्क रेखा है 8 राज्य से तो गुजरती है, लेकिन सबसे अधिक दूरी जो तय करती है वो मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर गुजरात, इसके बाद बंगाल। तभी उतना टफ नहीं हो, तो प्रॉपर जब आप बैच से जुड़िएगा तो सब आपको PDF में मिलेगा, पढ़ाएंगे। फिर भी अभी बोल देते हैं ये 8 राज्य है, तो 8 में अब क्रम पूछता है, तो ये नहीं पूछेगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, पश्चिम से पूर्व से नहीं पूछेगा कौन क्रम से, ये तो क्रम में आपको याद रखना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रख लीजिएगा। और सबसे अधिक दूरी जो है से कर्क रेखा के जो है मध्य प्रदेश में, दूसरे पर गुजरात, तीसरे में बंगाल, और सबसे कम जो है से त्रिपुरा में। तो ये तो बहुत आगे की बात है, अब इतना आपको जरूरत नहीं है कम समय में। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, यही है। तो भारत का क्वेश्चन जो होता है ये हो गया, आप जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट एन। इससे एक और क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और देशांतरीय जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ई के। इसका भी बहुत मतलब है, लेकिन आप तत्काल यही कीजिए
यही जो है से देखिएगा तो लगभग जो 29 डिग्री ई का अंतर है। यही कारण है कि भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर स्थान में जो लगभग 2 घंटे का स्थानीय समय का अंतर होता है। तो समझने का चीज़ है, लेकिन तत्काल आपको यही हो गया। इसका मतलब हो गया ये 68 पर जो है से आपका गुजरात है और 97 पर जो है से अरुणाचल प्रदेश है। इसका इतना मतलब हो गया, समझ गए? इसका मतलब है। आइए दोनों का एवरेज लीजिएगा 68 और 97 का, तो यही जो है से 82 होता है। चूंकि ई वर्ड है तो ये होगा। सब कुछ एक साथ कर दिए हैं। निम्नलिखित में से तो कौन से भारतीय मानक समय का संदर्भ रूप लिया जाता है? ये लिया जाता है, ये तो अभी किए हैं। IST होता क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है? तो किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली उत्तर के माध्य का मान, मीन वैल्यू, उस देश का मानक देशांतर यानी मानक समय कहलाता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार अभी जो पढ़े हैं ना, ये जो है से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच है। समझ रहे हैं? इसी का मान मीन वैल्यू, जिसको एवरेज बोलते हैं कमर्शियल मैथ्स में, तो वही 68 और 97 का आप मीन वैल्यू एवरेज लीजिएगा तो यही 82 होगा। तो यही देख रहा है, चूँकि ग्रीनविच से ये पूरब है तो पूरब तो होना ही है। इसी 82.5 में आप 4 से गुना कीजिएगा तो जितना मिनट आएगा 5.5 घंटा आगे आगे हमारा GMT से चलता है। वैसा क्वेश्चन होगा शायद, देख लेंगे। भारत का उत्तरोत्तर बिंदु इंदिरा कौल। तो भारत, इसका मतलब क्या है इसे देख लीजिए। ये जो है यही ना आपका था 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो था 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से ये 97 डिग्री 25 मिनट ई। तो यही जो है से आपका इंदिरा कौल है। ये तो उतना पूछता है ना अक्षांश। ये तो ये कहाँ है? अभी तत्काल में जो है से लद्दाख में आ गया है। ये जो है से यही है कन्याकुमारी। हो गया। कन्याकुमारी का मतलब तमिलनाडु। तो आपसे तो पूछ रहा है उत्तरी बिंदु, तो दक्षिण ये नहीं होगा। दक्षिण बिंदु जो से इंदिरा पॉइंट है, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो लिख देते हैं यहाँ, जबकि एक के साथ कर देते, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। एक और इसी में जोड़ लीजिए, है कहाँ? तो ग्रेट निकोबार में। सब एक के साथ कर देते हैं, ग्रेट निकोबार में। यह है कितना पर? तो 6 डिग्री N पर। समझना पड़ेगा, ऐसे तो हम सब क्वेश्चन सारा कर रहे हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट ही तो लिखा हुआ है। दक्षिणतम बिंदु किबुथु जो है से सबसे पूर्वोत्तर स्थान है, अरुणाचल प्रदेश का है। सब तो ऑप्शन है, वैसा दिया ऑप्शन नहीं तो आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। तो जब जैसे समझते हैं वैसे। तो भारत का उत्तरोत्तर बिंदु कौन? तो इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है? तो लद्दाख में। कितना डिग्री अक्षांश पर? तो 37 डिग्री 6 पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कितना पर? 6 डिग्री N पर। कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में है। किबुथी जो है से यही पर, यही किबुथी अरुणाचल प्रदेश है। गॉडविन ऑस्टिन तो कुछ दूसरा चीज़ है। गॉडविन ऑस्टिन जो है सो दूसरा विश्व का सेकेंड हाईएस्ट पीक्स है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। यही ना पढ़े हैं पिछला क्वेश्चन में, 15,200 लगभग जो है, जिसमें सबसे अधिक जो है से यही लगता है 40-96 किलोमीटर। दूसरे पर ये है 34-88 किलोमीटर। ये तीसरे पर है 33-23 किलोमीटर। और नेपाल जो है से 17-52 किलोमीटर। सब
तो ये तो किलोमीटर याद तो थोड़ा आपको टफ क्या लगेगा, ये कीजिएगा। तो यही सब मिल के जो है आपका 15,200 किलोमीटर जो है सो वही है। तो सबसे कम पूछ रहा है जो सबसे लंबी, तो ये इसी में पूछेगा सबसे कम, तो क्या होगा, अफगानिस्तान। कुछ है थोड़े, 106 किलोमीटर लगता है। एक के साथ सब कर दिए। समझिएगा तो ज्योग्राफी तो चाहे जो है समझने का। निम्नलिखित में से अक्षांश को भारत की मुख्य भूमि से होकर गुजरता है। मुख्य भूमि देखिए, तो अक्षांशीय विस्तार तो ये ना है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट एन, ये है। तो देख रहे हैं इसमें से 8 तई जो है से मुख्य भूमि थोड़ी है, तो जो है प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय मतलब ये जो मुख्य भूमि क्या, भारत को जो है से लगभग 2 बराबर उत्तरी और दक्षिणी भारत में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 हाफ ही है। तो इसका आंसर जो होगा से ये होगा 23 मुख्य भूमि यही ना होगी। ये तो प्रायद्वीपीय भारत हो गया, जो तटीय भारत है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका आंसर ये हो गया। इस सबसे तो कोई ताल्लुक इसको नहीं है। 7 है तो और नीचे होगा, मुख्य भूमि तो होगा नहीं, हो गया। ये 37 जो है अंतिम भूमि है, वो तो सबसे उत्तरोत्तर है। ये तो और यहाँ तक तो भारत है ही नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ये होगा। पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बांग्लादेश के साथ लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, 2216 किलोमीटर लगता है। ये सबसे कम लगता है बांग्लादेश के साथ, समझ लीजिए सबसे कम। शायद 263 किलोमीटर सबसे कम लगता है। ये दूसरे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश के बाद जो है त्रिपुरा से लगता है। ये हो गया आपका प्रथम, ये हो गया 800 शायद इतना किलोमीटर है। तो सबसे अधिक बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, दूसरे पर त्रिपुरा, तीसरे पर मेघालय, चौथे पर मिजोरम और मिजोरम नहीं, असम। सबसे कम असम पर लगता है। तो सबसे कम असम से, सबसे अधिक जो है से इससे, और दूसरे नंबर पर ये है, और सिक्किम से तो 9 के बराबर लगता है एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा रेखा से नहीं लगता है? तो नहीं में तो आप पढ़ भी न किए हैं। चीन से लगबे करता है दूसरा नंबर पर, म्यांमार से लगबे करता है, भूटान से लगबे करता है। कुछ है तो नहीं इसमें। तो एक क्वेश्चन कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना। थोरो जो मेरा क्लास है, एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो सब एक के साथ आ जाए, लेकिन वो तो अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं। शॉर्टकट में देख रहे हैं जो कम से कम मेहनत में या फिर जो है आपको सफलता मिल जाए, इस सेंस से हम लोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में किस भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम है? जो कह रहा है सबसे कम है, जो है उसमें तो सबसे कम तो अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान तो यहाँ आपके पास है ये नहीं। तो ये जो है अभी लिखे हैं ना 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है चीन, 3488 किलोमीटर। ये जो है 33 ये किलोमीटर है, ठीक है। और 5वें नंबर पर जो है से नेपाल है। आई 6ठे नंबर पर ही जो है तो ये 1643 किलोमीटर है। तो इसके पहले क्या होना चाहिए? नेपाल। सब सेट कर लीजिए, 1752 या 51 कहीं मिलेगा किलोमीटर। तो पूछ रहा है ये निम्नलिखित जिसमें सबसे कम है, तो सबसे कम तो आपका ये है। ऐसे पढ़ना, ये न ये भी सीडी सेट बना लिए तो ये तो आप थोड़ो पढ़ा रहेगा तो एक के साथ सब सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हम लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन शॉर्टकट का यही तरीका है। लेकिन थोड़ो में तो एक के साथ सब याद कर लीजिए, कौन कितना किलोमीटर है, कौन राज्य से लगता है। उसमें भी पढ़ाते हैं जो फाउंडेशन बैच है, उसमें कितना किलोमीटर कौन राज्य से लगता है, सब वो चर्चा है। लेकिन अभी तत्काल तो उस पर जोर हम लोग का नहीं है। हम लोग का जो महामैराथन हेडिंगें दिए हैं
तो जितना कम समय में आप अच्छा कीजिए, चाहे हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो उसमें देखिए जो कितना हो रहा है। कर्क रेखा निम्न किस राशि से होकर नहीं गुजरती है? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। बिहार से कहाँ गुजरे? इससे गुजरबे करता है। कौन कौन से गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, ऐसे लिख देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्रम में याद रखिएगा। हो गया? ये कर्क रेखा मतलब 23.5 एन है, सबसे ज्यादा इससे। ई पूछेगा तो अटपटंग हो जाएगा, इधर होगे तक नहीं है। ऊपर कमीशन का जो परीक्षा आ रहा है, फिर एडीओ देना है आपको, होना ही है। तो जिस समय परीक्षा होगा उस समय आते आते डेट भी आ जाएगा। तो अभी तो उस पर तो सरकार का चीज़, उस पर हम क्या बोल सकते हैं। इसके बाद फिर नया बीपीएससी है, उसमें तो उस ढंग से पढ़ना है। एक बार समझ के पढ़िएगा तो सारा परीक्षा जो एग्जाम दीजिए उसमें रोल रहेगा ही, आपका रिजल्ट होगा। लेकिन हम लोग तो शॉर्टकट मारते हैं। परीक्षा में थोड़ा पढ़ लिए, इसमें सेट बना लिए, इसमें थोड़ा छलांग लगा लिए, इसमें थोड़ा यूट्यूब देख लिए, थोड़ा उससे कर लिए, ऐसी करते करते दशक लगा देते हैं। तो ये तो थोड़ा बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सच्चाई यही है। सफल होने के लिए एक बार कहीं पढ़िए, आप किसी से पढ़िए, एक बार प्रॉपर सब चीज़ पढ़ लीजिए। और जब पढ़े रहिएगा तो ये सब कुछ है थोड़े। तो आप लोग उब जाते हैं ना, तो हम एक दिन में 500 क्वेश्चन करा देंगे आपका। एक दिन में 500 हजारों करा देंगे, लेकिन उब जाते हैं। तो हम लोग पढ़ने के लिए थोड़ी ही मोबाइल या यूट्यूब देखते हैं, तो मनोरंजन के लिए तनी वो देख लिए, तनी वो देख लिए। सच्चाई ये नहीं है। पढ़ने के लिए तो पढ़वा देगा। अगर 70 कटअप जा रहा है तो आप 30, 40, 50 बना देते उधर, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 68 कटअप जा रहा है, किसी का 67 आता है, उससे पूछिए जो उस पर क्या बीत रहा है, तब उसको पढ़ने का महत्व लगता है। तो हम लोग तो तनी उस टीचर का देख लिए मोबाइल, थोड़ा उसका दे लिए यूट्यूब, थोड़ा वो देख लिए, सोचते जैसी ऐसी करके पास कर जाओ। ऐसा होता कुछ नहीं है। 20-20 बरस से लोग भटक रहा है। तो ये तो एक मार्केटिंग है जिसमें हम भी सब लोग के साथ जुड़ रहे हैं। तो जो आप चाहते हैं सो हम कर रहे हैं, समझे। जो चाहते हैं सो कर रहे हैं। लेकिन रियल स्टडी के लिए कहीं पढ़िए, किसी से पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है। पढ़ना पड़ेगा और पढ़वाएगा वो, समझ रहे हैं। ये तो एक तरह का एक प्रचार कहिए, चाहे हमको देखिए जो कितना आपको, हमको तो कहिए तो 500 क्वेश्चन रेगुलर कर देंगे, 1000 भी कर देंगे। लेकिन आप पढ़ने के लिए थोड़ी आप मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो मनोरंजन के लिए तनी देखे, इसके बाद दूसरा कुछ करने लगते हैं। आप इतने क्वेश्चन जितना करा रहे हैं उस समझ के, आप समझ के जाइए ना, कुछ ना बाहर रहे। दरोगा उड़ा में क्या रहता है? कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता है। एक और भी कॉन्फिडेंस लगा, जो दरोगा बन गया है, बहुत लोग बना है मेरा स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं जो बहुत बड़ा ज्ञानवान है, ये भी बोल देते हैं। उसी में से हो गया तो ज़्यादा होशियार बनने लगता है। दरोगा क्या रहता है? परीक्षा से देखते नहीं। ये सब चीज़ थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। अभी देखिए हमको, और भारत के सुदूर पूर्व स्थित वह देश जो भारत के साथ सबसे, तो सुदूर पूर्व देख रहा है ना, तो ई तो क्या है? भारत के क्या है? उत्तर में है। ई तो देश लगता नहीं, ये देश लगता है ना, ऐसे भी दिमाग लगाए, कुछ है नहीं। ये तो भारत के उत्तर में है, तो पूरब में ही ना है, पूरब में ही है, पूरब यही है। तो म्यांमार, इसका पुराना नाम बर्मा था। बर्मा जो है इसे 1643 किलोमीटर के ही है आपका। लाया तो फिगर से क्या हो गया, सब हटा दिया था। तो ये जो है से यहाँ पर देखिएगा, तो म्यांमार से लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं लगता है। तो यही जो ऐसे राज्य है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि का मतलब ये है 8 डिग्री 4 मिनट से, ये जो एन वाला है, ये 6 मिनट एन है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कर्क रेखा तो 23.5 एन होता है,
भूमध्य रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो भूमध्य रेखा देख रहे हैं मतलब इक्वेटर, तो इक्वेटर के उत्तर में एक आपका आंसर ये हो गया। ये जो है अगर ये इक्वेटर है तो 8 क्या होगा, यही ना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये तो होना ही। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसके नीचे भी तो भारत तो जो है सो उत्तरी गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी में नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 गो है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो जब भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है तो ये तो दक्षिण होगा नहीं। कर्क रेखा तो 23 हाफ है, मकर रेखा 23 हाफ एस है, तो ये होगा आपका डी आंसर होगा। कुछ है तो नहीं समझ रहे थे तो सब कंसेप्ट का चीज़ है, मैप का चीज़ है ना। भारतीय मानक से ग्रीनविच से कितना आगे चलता है। IST का मतलब हो गया ये, GMT का मतलब हुआ 0 डिग्री देशांतर हो गया। तो इसी में अगर जितना बज रहा है तो इसमें जोड़, ये पूरब है तो आगे चलेगा ही, तो 82.5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5.5 घंटा, और चूंकि पूरब है तो आगे आगे चलेगा ही। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे कैसे हुआ, सीधे रट लिए हैं ना। तो GMT का मतलब 0 डिग्री देशांतर हो गया। IST का मतलब 82.5, 82.5 कैसे है, 68-97 का जो है ये आप निकालते हैं तो यही 82.5 आता है। चूँकि पूरब है तो ई जुटेगा ही, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा। ये रटने का तो सेट बना लेते हैं, लेकिन इसी को उल्टा मेरे ढंग से किया जाए तो कुछ और हम कर देंगे। लेकिन जो है क्वेश्चन उतना ही सीखिए। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल सबसे मिलती है? सिक्किम से मिलती है, यही सिक्किम है। ये जो है से आपका क्या है, नेपाल है, ये भूटान है, ये है तिब्बत है, यही मिलती है। तो सिक्किम, ऐसा क्वेश्चन तब जो 10 क्वेश्चन का सेट है उसमें हम कराए हुए हैं। एक और भी यहाँ होगा, देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश का इधर जो मिलेगा भूटान से, नेपाल तो इधर है, भूटान होगा, ये जो चीन या तिब्बत होगा म्यांमार से, इसी जगह ये भी सेट कर लीजिए। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत का जो ऐसे समझ लीजिए, भारत का तटीय राज्य जो है 9 है। 9 में इधर जो है से 5 है पश्चिमी घाट, इधर जो 4 है, तो हम सब स्पष्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा, पूरे में पूछेगा तो हो गया। अब पूर्वी घाट अगर पूछेगा तो उसमें ये हो जाएगा। शायद समझ रहे हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, इसी में पूछे जो सबसे छोटी तटरेखा तो गोवा का है, और गोवा का मात्र 160 किलोमीटर है, और गुजरात का ये जो है से 1600 किलोमीटर। सारा कुछ हम कर देते हैं, हो गया। तो पूरे तटीय राज्यों की संख्या 9, जिसमें पश्चिमी घाट पर 5 और पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट का मतलब अरब सागर और पूर्वी घाट का मतलब बंगाल की खाड़ी, तो 9 गो है, जिसमें सबसे ज़्यादा तटीय जो सीमा है गुजरात का, और कितना है 1600, और उसी का पश्चिमी घाट में जो है सो गोवा सबसे कम है। अगर पूछे पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट में सबसे अधिक जो है से आंध्र प्रदेश का 974 है। तो उतना किलोमीटर आप याद रखिएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या जो है से 9 है, जिसमें पश्चिमी घाट पर 5 और पूर्वी घाट पर 4। इसमें पूरे राज्यों में सबसे अधिक गुजरात, सबसे कम जो गोवा। कितना? अगर पूर्वी घाट में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, और भारत में पूछेगा तो दूसरे नंबर पर। जितना मॉडल का आता है सब हम आपको बोल दिए, बशर्ते क्वेश्चन तो आपका कुछ और कह रहा है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में आता है? तो गोलार्ध जानने के लिए आपको क्या जानते हैं?
भारत का ये जानना पड़ेगा। भारत जो है से 8 डिग्री 4 मिनट से बार बार लिखते हैं, इसका मतलब है, इस पर तो एक अलग से मेरा वीडियो है, क्लास लिया हुआ है। तो ये अक्षांशीय हो गया, तथा हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच। ये भारत की अवस्थिति है। अब इसको ग्लोब पर आप देखेंगे तो जो रटते हैं तो क्या होगा, आंसर तुरंत होगा, लेकिन इसको आप ऐसे देखिए, अब इसको ऐसे देखिए, ये मेरा पूरा ग्लोब है, ये जो हो गया सेंटर हो गया, ये हो गया त्रिज्या, इसको मिला दिए तो क्या हो गया व्यास। ज्योग्राफी में जो है से इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश से जो काल्पनिक रेखा गुजरती है, खींची जाती है, खींची गई है, उसी को विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटर। समझ गए? तो विषुवत रेखा से पृथ्वी एनआरएस में बंट जाता है। हो गया। तो आप क्या देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, तब क्या लिखे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट एन हो गया ना। तब भारत इसका मतलब है जो उत्तरी गोलार्ध में, इसमें है, इसमें नहीं है। समझ गए? स्पष्ट हो गया। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक है, उत्तरी गोलार्ध तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसमें कहाँ। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश था तो 0 डिग्री देशांतर कीजिए। 0 डिग्री देशांतर अक्षांश से कोई तो विषुवत रेखा, इसी को आप अपनी भाषा में ग्रीनविच रेखा कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम होता है ज्योग्राफी में प्रधान यामोत्तर, प्राइम मेरिडियन। ये आप बोलचाल के तत्काल नहीं पढ़े हुए हैं तो ग्रीनविच रेखा कहिए, ग्रीनविच रेखा। तो जिस प्रकार से पृथ्वी विषुवत रेखा से एनएस में बंट जाती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ग्रीनविच रेखा से पृथ्वी ई और डब्ल्यू में बंट जाती है। हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एन ई हो गया, एन डब्ल्यू हो गया, एस ई हो गया, एस डब्ल्यू हो गया। तो आप क्या देखते हैं, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच में है। तो ई तो आपका ये है, साथ साथ एन है, तो भारत जो है से इसी में है। इसमें भी हम और बात करेंगे, भारत में कहाँ, तो तत्काल इतना ही जानिए, तो इंडिया जो है से इसी में है। तो क्या देख रहे हैं, उत्तरी और पूर्वी, दैट इज एन ई पार्ट, या जो गोलार्ध कहते हैं। समझ गए? सीधे रट लेते हैं, ठीक है, परीक्षा पास कर लीजिए, ठीक है, परीक्षा पास करना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन साइड बाय साइड ज्ञान भी जरूरी है। एक दिन और भी बोले थे, आगे भी बोलेंगे, ये नौकरी का संबंध जो है सो पैसा से है और शिक्षा का संबंध ज्ञान से है। लेकिन हम लोग ज्ञान लेने के लिए न हम पढ़ते हैं, न पढ़ाते हैं, न कुछ करता है लोग। हम लोग केवल नौकरी हो जाए बस। तो नौकरी हो जाने से हम लोग क्या हो जाएंगे, पैसे वाली कहला सकते हैं, धनवान कहला सकते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं जो नौकरी हो जाएगा तो अच्छा एक नागरिक और अच्छा आदमी हो जाता है। लोग पैसा वाला बहुत है समाज में, हर समाज में कहीं भी देखे बहुत बकलेल भी है। लेकिन हम लोग का तो लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन के लिए हम शिक्षा लेते हैं, न कि ज्ञान के लिए लेते हैं। ऑलमोस्ट लोग सब हम आप उसी समाज में, उसी माहौल में, तो इसलिए वो सब नहीं है। तो परीक्षा ठीक है, परीक्षा पास करना है, जैसे शॉर्टकट हो आप कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं। हिमालय नदी तंत्र का गलत युग्म पूछ रहा है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। रावी ने देवप्रयाग में, तो अच्छा की तो नदी पढ़ाते हैं तो इसमें बताएंगे, चंद्रभागा जो से दुर्जल ये है, झेलम नदी बेरीनाग जो है से निकलती है जम्मू कश्मीर से, सतलज मानसरोवर जो है, राक्षस ताल भी जो है से तिब्बत में है। तो सब मतलब इसको कहते हैं। तो यहाँ जो आप देखिएगा, जब गंगा नदी पढ़िएगा
भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है 2500। गंगा नदी 2525 भारत के सबसे लंबी बड़ी नदी है। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है। गंगा नदी जो है से उत्तराखंड के उत्तरकाशी पर्वतीय जिला से निकलती है, वहाँ पर वो गंगा न कह के भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में आके यही पूछ रहा है। देवप्रयाग में जब ये भागीरथी पलस अलकनंदा, तो पूरा पढ़ाएंगे सब जो है से, अलकनंदा जब दोनों मिलती है तो दोनों की संयुक्त जलधारा जो है वो गंगा नदी कहलाती है। समझ रहे हैं। रावी जो है से रोहतांग दर्रा से निकलता है। तो पूछ रहा है जो गलत कौन है, तो गलत यही है, ये जो है से ये है, सब सही है। चेनाब नदी पढ़िएगा तो सिंधु की सहायक नदियों में सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। ये सतलज नदी, जो सतलज नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलता है। पूछता है जो कौन ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत से बाहर है, तो ये सतलज है। ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो का क्या क्या बोले, इतना कम समय में है तो बहुत चीज, लेकिन जो क्वेश्चन है उसी पर अधिक से अधिक देखते हैं जो आपको करा दें। डल झील कहाँ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। श्रीनगर या जम्मू कश्मीर जो रहेगा, इसमें तो कुछ है नहीं हम लोग बोलने के लायक। सैडल द्वीप, ये अच्छा चीज़ है। सैडल द्वीप जो उत्तरी अंडमान में है, जब पढ़िएगा तो जब द्वीप पढ़ेंगे आइलैंड, जब प्रॉपर जो क्लास होता है उसमें, तो द्वीप प्राय द्वीप आप समझते हैं, द्वीप का मतलब आइलैंड, वैसा स्थल जो चारों तरफ जल से घिरा हो। द्वीप है, तीन तरफ से घिरा है, इसको प्राय द्वीप पेनिसुलर कहता है। तब भारतीय द्वीप समूह को उत्पत्ति तथा प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। एक जो है से बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप समूह है सो अंडमान निकोबार व ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है, जबकि अरब सागर का द्वीप समूह लग परवालिया, जिसको मूंगा कहते हैं, उससे बना हुआ है। तो भारतीय द्वीप समूह में 247 द्वीप है, जिसमें 204 द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। और 204 में से 185 द्वीप है वो अंडमान द्वीप समूह में है, जबकि शेष जो है 19 वह निकोबार में है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह भी दो उपखंडों में बंटा हुआ है, बृहत अंडमान और लघु अंडमान। बृहत अंडमान भी उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में बंटा हुआ। इसके लिए आपको इतना जानना जरूरी है, समझ गए, इतना जानना जरूरी है। अगर ये अंडमान है, ये जो है से बृहत है, ग्रेट है, ये जो है से लिटिल है, लघु है, हो गया। तो ये दक्षिणी है, ये मध्य है, ये उत्तरी है। एन हो गया, मिड हो गया, एस हो गया। तो ये उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक जो है वह अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा जो है, ये भी लिख लीजिए। सैडल पीक जो है से अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा, ऊंचा मतलब ऊंचा, ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक्स ऑफ अंडमान आइलैंड, ये 738 मीटर ऊंचा है। इतना की जरूरत नहीं है। तो यह भी देख रहे हैं, पूछने वाला तो बहुत पूछ लिया, ये तो देख रहे हैं, मतलब उत्तरी है, मध्य है, दक्षिणी है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया। तो ये कैसे पढ़ना है आपको, तो ये जो हो गया निकोबार हो गया। तो निकोबार में लघु और बृहत निकोबार है। ये जो अंडमान है तो इसी के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये सब पढ़ना पड़ेगा, हम तो सब बोलते हैं। ये जो है से बृहत और लघु है, तो बृहत भी उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में बंटा हुआ है। तो ये जो है से इसमें है। इसी में जाइएगा, एटलस देखिएगा तो कोको द्वीप मिलेगा, कोको आइलैंड, समझ गए। ये भारत में
मतलब नहीं है, लेकिन सीमा बनाता है इसको। तो ये सब तो पढ़ने का चीज़ है, इतना कम समय में कितना किया जाए। पीर पंजाल ये तो कुछ है नहीं, जम्मू कश्मीर में है। जब देखिएगा तो ऐसे जब हिमालय हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो है से हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन्स माने हिमालय का क्षेत्र। तो भारत की हिमालय का क्षेत्र यदि भारत की एक भौतिक इकाई है, फिजिकल डिवीजन है या फिजिकल पार्ट है, लेकिन हिमालय भी क्षैतिज रूप में 3 उपखंडों में बांटा हुआ है। बांटा नहीं गया है, बांटा हुआ है। बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक या गिरिपाद हिमालय। तो यही जो है से आपका ग्रेट हिमालय है, जिसको हिमाद्री भी कहता है, वो सब अभी नहीं। ये जो है से लेसर हिमालय है, माने लघु हिमालय। इसी को शिवालिक, ये 3 है। तो सबसे उत्तर में ये बीच में इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हिमाचल भी इसमें ज़्यादा, तो हिमाचल दे तो पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो ये जो है से बृहत हिमालय लघु हिमालय के बीच में जो यहाँ कह रहा था पीर पंजाल ही नहीं, पीर पंजाल तथा बनिहाल, बनिहाल नामक दर्रा है। दर्रा, ये बनिहाल दर्रा को ही कटवाकर जम्मू से श्रीनगर जो है वो सड़क मार्ग बनवाया गया है। समझ गए? इसी में मध्य हिमालय में ही जो भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल है। समझ गए? तो पीर पंजाल ही नहीं बल्कि दोनों लिख दिए हैं। मध्य हिमालय का हिस्सा है, मतलब लघु हिमालय। ख्याल रखेंगे। डाफला, मिसमी, पुटकईबुम पर्वत श्रेणियां किस राज्य में है? ये तो और इसमें और क्वेश्चन होगा। तो डाफला जो है से यहाँ है, मिसमी यहाँ है, पुटकईबुम है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो एटलस देखने का चीज़ है। और जब देखेंगे तो अगर ये अरुणाचल है तो ये जो है से नागालैंड है, इसके बाद में मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये सब जो है म्यांमार से सटता है, मतलब बर्मा से। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कौन जो है से बर्मा से सटता है या नहीं सटता है? तो क्रम भी पूछता है। जो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ है, ये नहीं सटता है, ये बांग्लादेश है। तो यहाँ जो देखिएगा जो लिखे हैं डाफला, हम तो अपने ढंग से कर दिए हैं ना। तो डाफला है, मिसमी यहाँ है, या ये जो है पुटकईबुम है। तो यही पूछ रहा है। इतना जरूरत है नहीं, लेकिन पढ़ना तो इतना है। आप बिना पढ़े पास कर जाइए, दैट इज अदर थिंग, वो अलग बात है, उस पर मेरा कुछ नहीं बोलना है। ये जितना जो है से आप देख लीजिए, उत्तर पूर्व के जो राज्य है, उत्तर पूर्व के राज्य समझे, ये क्रम में है। मतलब उत्तर से दक्षिण की, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। समझ गए? ये सब जो है से किससे लगता है, वहां लिख दिए हैं। म्यांमार मतलब बर्मा से ही सब लगता है चारों। ये सब जो है से इसका हिस्सा। इसमें जो है डाफला, मिसमी। निम्नलिखित में भारत का परवाल द्वीप, परवाल द्वीप यही परवाल, इसको मूंगा भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में कोरल। तो ये होता क्या है, आप किसी भी बोर्ड में पढ़े होंगे, 9th में एक हाइड्रा पढ़े होंगे, हाइड्रा। ठीक है, मिले होंगे टेंटिकल्स ऐसा जो रहता है उसमें। तो हाइड्रा जो है से सिलिंट्रेटा फाइलम का फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तालाब झील में मिलता है। लेकिन परवाल जो है से सेलाइन वाटर माने समुद्री या महासागरीय जल में मिलता है। तो सिलिंट्रेटा फाइलम का वो समुद्री सूक्ष्म जीव
जिसका शरीर कड़े आवरण से ढका रहता है, यानी चूना पत्थर से ढका रहता है, उसका आरंभिक अवस्था पॉलिप कहलाता है। और ये अपना जीवन चक्र अपने पूर्वजों के मृतक शरीर पर करता है। यही कारण है जब इसका सबसे बड़ा जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया वाला, यही बना है। तो प्रवाल का तो वर्गीकरण हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं, तो आप तत्काल यही रखिएगा जो भारतीय द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले 2 द्वीप समूह है, एक जो बंगाल की खाड़ी का है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहता है, जबकि अरब सागर वाला को लक्षद्वीप समूह कहता है। बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह अंडमान निकोबार ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, जबकि अरब सागर का द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह जो है वह प्रवाल या मूंगा यानी कोरल से बना हुआ है। समझ गए? तो यहाँ तो कुछ है नहीं। बैरन जो है से ये अंडमान द्वीप समूह का है। भारत और एशिया में यही एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार तो कुछ है नहीं। तो ये तीनों जो है से बंगाल की खाड़ी का है। तो पूछ तो कुछ और, हम तो एक क्वेश्चन है, हम तो जितना चीज़ यहाँ का संभव है हम कर देते हैं। आप कितना डाइजेस्ट करते हो तो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, हमको तो कहिएगा तो 1000 क्वेश्चन जो है, ज्योग्राफी में 2000 क्वेश्चन है, साइंस में 2000 है, करना तो सब है। आप थोड़ा स्टेमिना बढ़ाइए, हम तो सब रगड़ देंगे। लेकिन कितना डाइजेस्ट करते हो आप पर निर्भर करे, हम तो सब करते चलते हैं। लक्षद्वीप समूह का निर्माण, तो यहाँ देखिए आंसर जो होगा ये थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेनली रहेगा तब ये कीजिएगा, मेनली रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछने वाला तो पूछ चुका है, तो यहाँ पर मेनली रहेगा तब ये कीजिएगा, मेनली नहीं है तो ये दोनों होगा। पूछने वाले ने तो प्रीवियस क्वेश्चन है, तो पूछने तो वो चाह क्या रहा है, इस पर आयोग पर तो मेरा नियंत्रण है, हम तो सिखा ही सकते हैं, चाहे सिखा क्या सकते हैं, जो कुछ जानते हैं जहाँ जो बात है। तो मेनली रहेगा तो आप ये मारिएगा, अब मेनली नहीं रहेगा तो ये भी करना है। अब फिर मेनली रहेगा इधर बंगाल की खाड़ी वाला अंडमान निकोबार द्वीप से मुख्य रूप से किसी से बना हुआ है, तो ज्वालामुखी उद्गार से। समझ गए होंगे? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कर्नाटक में हो गया। ये दूसरा है, ये भी कर्नाटक में है। इसमें तो कुछ है नहीं जलप्रपात। वुलर झील किस राज्य नहीं, अब केंद्र शासित 2019 में बन गया है ये। ठीक है, अब राज्य नहीं रह गया है, ये यूटी हो गया है 2019 से। इससे जेके लद्दाख जो बना है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ तो लद्दाख है नहीं, तो ये होगा नहीं, ये तो पॉलिटी का चीज़ है। तो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश में, ये जो है ये तो पॉलिटी में यूटी किसको कहते हैं, राज्य किसको कहते हैं। कैमूर, कैमूर बिहार का ही जिला है। कैमूर जिसका ये जो ऐसे बिहार देखिएगा तो ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण ऐसे करते करते यहाँ नेपाल से 7 गो जिला सटा हुआ अररिया किशनगंज ये है। तो कैमूर जिसका HQ है, माने हेड क्वार्टर है भभुआ। ठीक है, तो बिहार का तो उसी से जुटा हुआ है ये। तो आपका आंसर ये हो गया, कैमूर पर्वत श्रेणी। एक बार बीपीएससी में कुछ दूसरे मॉडल से इसको पूछा गया था, ये कैमूर पर्वत श्रेणी बिहार के किस हिस्सा में है, यानी उत्तर पूर्व। तो ये हिस्सा है। अगर मेरा ये बोर्ड ही बिहार है तो इसके नीचे है, ये जो है पश्चिमी चंपारण पूरा इसके नीचे है, तो क्या होगा, उत्तरी पश्चिमी भाग में होगा। यही पूछा था बीपीएससी में। कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार के किस खंड में है? दिहांग, दिहांग दर्रा हो गया। जब ब्रह्मपुत्रा नदी पढ़ेंगे तब ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के समीप से चिमायुदुग नामक हिमानी द्वारा होता है। और भारतीय राज्य में ही तो वहाँ पढ़ाते हैं तो कुछ और भी बोलते हैं, लेकिन जो आप लोग जितना जानते हैं उतने बोलेंगे तो टफ लगेगा। तो ये यहाँ से आकर एक के बार
नामचा बरवा से के बार मुड़ जाती है। भारतीय राज्य में ही सीख लीजिए, ये भारतीय राज्य में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी दिहांगे के नाम से प्रवेश करती है। ऐसे तो कुछ और भी हम नदी पढ़ाते हैं तो बोलेंगे, लेकिन उस पर अभी नहीं है। तो दिहांग के नाम से, ठीक है। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से ये एकाएक नामचा बरवा है, तो स्केच का चीज है। नामचा बरवा से एकाएक दक्षिणाई से मुड़ जाती है ये, तो यही जो है से दिहांग है। और जब नदी पढ़ाएंगे, नदी पढ़ते हैं तो इसमें असम हिमालय में जो है से दिहांग या उसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है वो भारत से बाहर तिब्बत के कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के समीप से, झील से न समीप से चेमायुदुंग नामक हिमानी द्वारा होता है, जो अपने उद्गम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा नहीं कहला के सांगपो कहलाते। सांगपो तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र करना, ठीक है। और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। जब इसमें लोहित इसकी सहायक नदी मिलती है तो दिहांग और लोहित की संयुक्त जलधारा तब ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो प्रश्न है बोल दिए, इतना जरूरी है। ठीक बार बार बोल रहे हैं, ठीक क्वेश्चन कर दीजिए, पास कर जाइए, खुश रहिए। लेकिन पढ़ने के लिए तो इतना पढ़ना है हम लोग। तैरते हुए झील, लोकटक, मणिपुर हो गया। तैरते हुए झील में एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है, केबुल, दोनों तो जान ले, केबुल लामजाओ हो गया। ये तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क कहाँ? मणिपुर तो लिखिए दिए हैं। पुलिकट झील जो है सब तमिलनाडु में, ये सब तो झील वाला में। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश। किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना तिब्बत से जाया जा सकता है? ये तो थोड़ा ढंग का हो गया। लीपू लेक दर्रा को आप पार करके आप जा सकते हैं, उत्तराखंड में है ये। तो किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार के भारत से तिब्बत? तो भारत नेपाल सीमा, लीपू लेक दर्रा जो उत्तराखंड में, इसको पार करके आप जा सकते हैं। चीन जाइएगा तो ऐसे जाना है, भूटान जाना तो ऐसे जाइएगा, म्यांमार ऐसे जाइएगा, यही है आपका। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे, ये डोडा बेटा हो गया। इसे क्या क्या क्वेश्चन आता है? नीलगिरी पर्वत, घिसा पीटा क्वेश्चन हुआ है ये। नीलगिरी पर्वत याद रखिएगा, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पहला हो गया पूर्वी घाट, ये पढ़ेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिम, क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, जब आना होगा तो यही आएगा, नहीं दूसरा ना आएगा। और नीलगिरी पर्वत की पूछ रहा है सर्वोच्च चोटी, डोडा बेटा हो गया। ये 26, 36 या 37 मीटर ऊंचा है। तो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है कौन? डोडा बेटा। तो पहली भी कोई होगा तो पहली यही है। तो यहां लिख देते हैं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। एक के साथ तो लाइनें हम लिखाते हैं, जब प्रॉपर क्लास चलता है तो इसमें लिखे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी
अनाईमुड्डी है जो 2696, अगर इसको 97 लेंगे तो ये जो है 37 लेना पड़ेगा, तो 6 लिए तो ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड्डी, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यह 3 पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। ये सब में अब ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं, हो गया। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, इसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। जबकि ये डोडा बेटा यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। यही 4 बात आप यहाँ से समझ के जाइए। वहाँ ऑप्शन रहे गलती ने आना होगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्वेश्चन सेट करने वाला कोई दूसरा ग्रह के थोड़ी व्यक्ति होगा, वो भी व्यक्ति ही होगा। और क्वेश्चन सेट करने वाला कितना स्टडी करता है और कितना किए हुए से थोड़ा बहुत हमको भी जानकारी है, ज़्यादा तो नहीं बोलना ठीक रहेगा। अभी हमसे अपने आप लोग जुड़ रहे हैं, चाहे जुड़ना चाह रहे हैं, तो सब कुछ हम समझ रहे हैं। तो आना होगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कहीं लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। टीचिंग जो है इस ज्ञान के साथ साथ अनुभव है। आप भी उस अनुभव को, नब्ज को पकड़ लीजिए। क्वेश्चन कहाँ से लेता है तो कम मेहनत में आप पास कर जाते हैं। तो यही चीज़ है, यही 4 बात याद रखिए, यहाँ सब यही काम हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, जबलपुर। जबलपुर का मतलब MP हो गया। पर्यटक स्थल भी जाते भी हैं। MP में नर्मदा नदी जो है से प्रायद्वीपीय नदी में पश्चिम की ओर या डेल्टा न बन के एस्चुअरी बनाती है। तापी भी में लिखा हुआ है, तो नदी पढ़िएगा तब, अभी क्या ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, ये तो अभी तो देखिए, यही तो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? पेनिसुलर इंडिया का अनाईमुड्डी, यही तो लिखे हैं। 2696 मीटर किसका है? अन्नामलाई का है। डोडा बेटा जो है से उसका है, नीलगिरी पर्वत का है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का है। उदयगिरी तो कुछ है नहीं, इसमें सब गिरी रख दिया गया। सिंधु तथा सतलज नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? समझ गए? तो एक के साथ ये कर लीजिए, सिंधु तथा सतलज, समझ गए ना? ये जो है से आपका एक के साथ कर लीजिए, सिंधु तथा सतलज नदियों तो लिखा ही हुआ है। आपका आंसर ये हो गया। कुमायूं जो है सो सतलज तथा काली, ये जो है से 560 किलोमीटर में फैला हुआ। साथ एगो स्टेटमेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। ये जो है से 320 किलोमीटर है। नेपाल जो है से यही जो बोले हैं आप, काली प्लस तीस्ता नदियों के बीच, ये 800 किलोमीटर में है फैला हुआ। असम जो है से तीस्ता प्लस अभी जो बोले हैं ना, दिहांग, इसी को ब्रह्मपुत्रा क्यों कहते हैं से तभी बोले हैं, जब पढ़िएगा। ये 720 किलोमीटर सारा एक के साथ कर दिए। यहाँ से क्या आएगा? यही में से कोई आएगा, ये ना पूछ के ये पूछेगा। ऐसे थोड़ो पढ़िए, कुछ न छूटेगा। बार बार बोल रहे हैं, जो जितना क्वेश्चन सारा सब्जेक्ट काम करा रहे हैं, जो ज़रूरत है आपका सब तो कराइए। शुरू हुआ थोड़ा लेट हो गया, तो तेज़ी से करेंगे। इसको समझ जाइए तो ऐसे परीक्षा पास कर जाइएगा, यही से पास कर जाइए। अब इसमें कितना दम है, सच है, आपके वो पर निर्भर करता है समझते कितना। ABC तो सेट दिन भर बनाते रहता है, 10-10 वर्ष से बना रहा है, लेकिन समझ के जाइएगा तो यही से सब कुछ हो जाए। कोशिश भी हमारी वही है। हिमालय पर्वत का उत्तरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। यही आपका हिमालय, यही हिमालय है। इसको आप बृहत हिमालय कहते हैं।
ग्रेट हिमालय, इसको लघु हिमालय कहते हैं, इसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। हो गया। चूंकि ये सालों भर हिम से ढका रहता है, जिस कारण इसको हिमाद्री, यही तो है। हिमाचल, चूंकि इसका ज्यादा विस्तार है तो लघु वाला को हिमाचल भी कहते हैं। ये जो है से आपका शिवालिक है, इसी का दूसरा नाम है गिरिपाद हिमालय। गिरि मतलब पर्वत, पाद मतलब फूट, तो हिमालय के सबसे नीचा तो यही है, तो जिस कारण ये ज्योग्राफी का नाम है इसी वाले गिरिपाद हिमालय। ये सारा कुछ आपका कर दिया गया। भारत में मीठे पानी का, भारत में पूछ रहा है, भूलर, ये तो कुछ है नहीं। लोकटक जो ऐसे पूर्वोत्तर का बता दिए हैं, रटने वाला चीज है। कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो अभी तो यही है आपका, ये जो है, ये देखिए, ये खंभात की खाड़ी गुजरात हुआ, गुजरात से खंभात की खाड़ी से गोवा तक का क्षेत्र है, इसको कोंकण तट कहता है। ये जो है, ये मंगलोर है, इसको कर्नाटक तट कहता है। ये कन्याकुमारी, इसको केरल तट कहता है। हो गया। ये कर्नाटक और केरल को, इसी को सम्मिलित रूप से मालाबार तट बोला जाता है। कितना कम समय में लिखे। अब मालाबार तट और कोंकण तट को पश्चिमी घाट कहा जाता है। हो गया। ये 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। हो गया। अब कह रहा है ये ही पश्चिमी घाट जो है, एक में देख लीजिए, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक में इसी को है, ये नहीं है कुछ, सह्याद्रिक बोला जाता है। उसके नीचे आइएगा तमिलनाडु में, तो इसी को नीलगिरी पर्वत बोलता जाता है। हो गया। और नीचे जब आइएगा और उसके नीचे केरल में, तो इसी को कार्डेमम, कार्डेमम अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी होता है इलायची पर्वत। समझ गए। तो ये अनाई मुड्डी जो है से 3 पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। अनाई मुड्डी, समझ गए। तो ऊपर है अन्नामलाई, नीचे है कार्डेमम, यहाँ पर है पालिनी। तो सब एटलस का चीज है। तो पूछ रहा है जो कौन हिस्सा नहीं है, तो अनाई मुड्डी तो है ये हिस्सा, पालिनी है ये नहीं है। समझ गए। ये नहीं है आपका। ये तो ABC कर लेते बार बार, दैट इज अदर थिंग, डिफरेंट थिंग, वो अलग है। लेकिन आपको ठीक करने के लिए इतना चीज की जरूरत है, इतना सीखना है। और जितना कम समय में हम चाहते हैं अधिक से अधिक आप गेन करें, अच्छा करें। लेकिन पढ़ने के लिए तो सबका इसका अलग स्केच है, सबके लिए एटलस आप देखेंगे जो है, तो वो तो बाद की बात है। तत्काल हम लोग ये कर रहे हैं। रोहतंग, रोहतंग हिमाचल में है। इसमें तो कुछ बोलना नहीं है, क्या बोले। हिमालय में प्रमुख पाए जाने, ये तो थोड़ा हो गया वन का चीज जो है, ये कर लीजिए। इस तो वन पढ़ने का चीज है, तो पूरा फिजियोग्राफी है। इसमें कुछ हमारी बहुत भूमिका नहीं है। कांवर झील बिहार, ठीक है, शायद बेगूसराय में है, बिहार के बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में है। ये सब तो रटने वाला चीज है। हुंडरू जलप्रपात, ये बहुत घिसा पीठा क्वेश्चन है। स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर जाइएगा, तो जैसे ही आप जाइएगा टिस्को टाटा में जाइएगा, तो इसी को नदी को पार करके आप जाएंगे, जिसको साक्षी बोलता है। वो तो जो लोग जाते आते हैं। दंडका रण पठार से तो सब रटने वाला है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। इसे तो पठार जब पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग।
गारो खासी, ये बड़ा ही, जयंतिया मेघालय का है। तो ये देखिएगा, जयंतिया ये है, खासी ये है, गारो ये है, जयंतिया खासू, यही जो है से यही यहाँ का सब जो है, ये जो है से ट्राइब है, मतलब जनजाति है। समझ में आया? इसी के नाम पर रखा भी गया है। और मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है, इसी पर है, ये खासी पर। ये सब जो है से मातृ प्रधान है, जान लीजिए, मैट्रिकल सोसाइटी है, मैट्रिकल सोसाइटी है। मतलब यहाँ का वंशावली जो है से मदर के नाम से चला है। हम लोग प्रैक्टिकल पुरुष प्रधान या पितृ, हम लोग का वंशावली फादर के साइड से चलता है, इन लोगों को मदर के साइड से चलता है। हम लोग लिखते हैं सन ऑफ, डॉटर, यहाँ जो लिखा जाता है मदर ऑफ लिखता है, तो वो सब तो यहाँ जीएस का चीज़ है भी नहीं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली 40 करोड़ वर्ष पुराना है। हो गया, जिसको चर्नियन काल कहा जाता है, इंग्लिश में प्री कैम्बियन काल कहा जाता है। ये जो है अरावली पर्वत जो है से वो अभी अवशिष्ट पर्वत है, साथ साथ कर दिए, अवशिष्ट पर्वत है, मतलब जो अभी मूल रूप में नहीं है। ये रेसिड्यूअल माउंटेन है, मतलब अपने अपने रूप में ये नहीं है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है। सब काम का चीज लिख देते हैं बस। अरावली तो राजस्थान में है, से जान ही रहे हैं आप, सबसे प्राचीन। हिमालय जो है से सबसे नया है, ये ख्याल रखिएगा, अल्पाइन काल का है, सबसे नया। इसको नूतन काल का पर्वत भी कहा जाता है। 3 करोड़ वर्ष पुराना। बीपीएससी में 2 बार हम करोड़ में लिखाते हैं, वहाँ लाख में पूछा गया, बीपीएससी में आ चुका है। महाराष्ट्र के देखिए, यही तो पहले ही आपको बता दिए, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में किसको कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक में, दोनों में इसको कहता है सह्याद्री। तो पहले ही लिख दिए, क्या पूछेगा? जो पूछना होगा वही ना होगा। नीलगिरी यही जो ऐसे पश्चिमी घाट को कहाँ कहता है? तमिलनाडु में। सब एक के साथ हो गया। मलबा का पठार तो कहीं और है, मध्य प्रदेश में। अन्नामलाई जो है से अनाय मिट्टी का हिस्सा है। कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? देखिए यही तो है, पीर पंजाल और ये। तो पीर पंजाल जो है से ये आपका हो गया बृहत हिमालय, मतलब महान हिमालय जो यहाँ लिखा हुआ है, हो गया। उसके नीचे है लघु हिमालय। इस लघु हिमालय के अंतर्गत ही जो आता है ये पीर पंजाल प्लस बनिहाल दर्रा। यही बनिहाल दर्रा को बोले पिछले क्वेश्चन में, कटवाकर जम्मू से श्रीनगर जो है से सड़क मार्ग बना हुआ है। तो ये पीर पंजाल और किचरा कश्मीर घाटी हो गया। तो कश्मीर घाटी इसी में आता है। पीर पंजाल मतलब लघु हिमालय, और ग्रेट हिमालय तो ऊपर वाला है, नीचा वाला शिवालिक है। देख रहे हैं शिवालिक और मध्य, इसके और इसके बीच में नहीं, इसके और इसके बीच में, ये तो कुछ है ही नहीं। पीर पंजाल और काराकोरम, तो पीर पंजाल यहाँ, काराकोरम यहाँ है। ये सब एटलस का चीज़ है। एटलस देखिएगा तभी होगा। तो ऊपर देखिएगा तो काराकोरम, ये ग्रेट हिमालय, ये लेसर हिमालय, ये। और काराकोरम जो है ये ट्रांस हिमालयन का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है ये।
कितना किया जाए, जितना संभव है जो सामने पड़ता है हम सब कर देते हैं। जम्मू कश्मीर में खारे पानी का झील, ये तो रटने का चीज, रटिए। खरापन किसी पर निर्भर करता है तो लवणता पढ़ने का चीज है, तो यहाँ तो संभव नहीं है। लवणता क्या होता है, लवणता किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो जलमंडल का चीज है। तो यहाँ तो जो सामने है उतने कर सकते हैं हम। कौन सा झील उल्का पिंड से बना हुआ है? लोनार। लोनार जो है से महाराष्ट्र में है। और भी लिख देते हैं, महाराष्ट्र के बुलढाणा शायद जिला है, बुलढाणा जिला है महाराष्ट्र में। और उल्का पिंड तो पढ़ना पड़ेगा, जो उल्का पिंड क्या है से हम लोग पढ़ते हैं। मध्य मंडल में ये बनता है, समझ रहे हैं ना। दक्षिण देखिए, तो ऊपर एक क्वेश्चन हो चुका था। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी देखिए अनाईमुड्डी 2696 मीटर। डोडा बेटा किसका? नीलगिरी का। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो कुछ है नहीं। तो आपका आंसर जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड्डी, जिसकी ऊंचाई इतना मीटर है। ये जो है ऐसे कर लीजिए, अनाईमुड्डी, ठीक है। अनाईमुड्डी को यहाँ जो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, नीचा जो है से कार्डेमम, ये जो यहाँ है पालनी पर्वत श्रेणी। तो अनाईमुड्डी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई इतना है, जो 3 पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। जैसे उत्तर में अन्नामलाई, दक्षिण में कार्डेमम और उत्तर पूर्व में पालवी। बहुत कुछ हो गया, इसे सब काम आपका हो जाएगा। भारत की सबसे खारे पानी का झील ओडिशा हो गया। इसका जो है से पानी देखिए तो एकदम ब्लैकिश दिखता है, ब्लैकिश। चिल्का झील ओडिशा में है। काराकोरम हिमालय का, किस हिमालय की? अभी तो यही चर्चा किए हैं। ये हिमालय है, तो ये जो है से यही K2 है, काराकोरम। तो देख लीजिए यही तो है। हिमालय के पार, हिमालय के समानांतर 3 पर्वत श्रेणियाँ होती है, जिसमें काराकोरम, ऐसे K2, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, ये सब ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। काराकोरम K2, तो ये क्या करा, किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस जो है इंग्लिश वर्ड है। ट्रांस का अर्थ होता है हिंदी में पार। किसी भी इंग्लिश वर्ड में ट्रांस वर्ड लगा रहा है तो इसका हिंदी होता है पार, का मतलब होता है उसके उत्तर। मतलब इसका तात्पर्य है कि भारत जो है उत्तर में हिमालय तक ही नहीं, हिमालय के पार में नहीं, हिमालय के उत्तर में भी भारत फैला हुआ है। और हिमालय के समानांतर, तो हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर चापाकार रूप में है, जिससे सबसे उत्तरी भाग है जो बृहत हिमालय, उसके नीचे लघु, उसके नीचे शिवालिक हिमालय, और उसके उत्तर में, सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख, उसके जास्कर, सब एटलस में दिखाया गया है। जब प्रॉपर पढ़ेंगे तो सब स्केच करके, चाहे इमेजिन कर ले, सॉरी इमेजिन मन ला के दिखाया जाता है, लेकिन पढ़िए जितना जो है सो। दूध सागर, इसमें तो कुछ है नहीं, गोवा है, जल प्रपात दूध सागर है, गोवा मांडवी नदी पर है, वहाँ के सबसे प्रमुख नदी है। निम्नलिखित में कौन संरचना भारत के सबसे उत्तर में है? तो सबसे उत्तर में देखिए, सबसे आपका तो आंसर ये हो गया, सबसे अरावली यही है, हिमालय जो यहाँ है, ठीक है। अजंता के पहाड़ यहाँ है महाराष्ट्र में। नीलगिरी जो है सबसे दक्षिण में है, तो सबसे उत्तर में पूछ रहा है
तो अरावली, अरावली का मतलब राजस्थान, विश्व का ये सबसे पुराना पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, सब तो अभी अरावली पर लिखे ही हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, वो भी लिख दिए हैं। कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला, सिक्किम, रोहतांग, ये होना क्या चाहिए? शिव किला हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, तो रट लीजिएगा। सब जो है से नाथुला, सिक्किम, रोहतांग ये से ही है। शिव किला तो ये गलत है, पूछ रहा है तो होना क्या चाहिए? हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश का है। जेलेप्पा, जेलेप्पा ये भी हिमाचल का है, सॉरी जेलेप्पा तो ऐसे सिक्किम का है। जेलेप्पा माइंड में नहीं आ रहा है, जे तो नहीं, सिक्किम का है, सिक्किम का, सॉरी सिक्किम का है। ये इसमें कुछ है नहीं। सियाचिन ग्लेशियर, ये तो अभी पढ़े हैं, यही सियाचिन जो है से काराकोरम का हिस्सा है। ये आपका K2 है, ये हिमालय है बृहत लघु, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है से काराकोरम पर्वत श्रेणी, यही जो है दक्षिण पूर्व में जब तिब्बत में जाता है तो कैलाश पर्वत श्रेणी कहलाता है। इस कैलाश पर्वत श्रेणी पर ही मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है, इसी के समीप से ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम होता है। तो सियाचिन, एक चीज जान लीजिए, हिमनद का होता है ग्लेशियर, तो हिमनद कहते किसको हैं? तो मोबाइल या काइनेटिक फॉर्म ऑफ आइस इज टर्म्ड एज ग्लेशियर। हिम या बर्फ का गतिमान या चलता फिरता रूप हिमानी कहलाता है। अब पिघलेगा तो जल तो पैदा करेगा ही। तो जलवाष्प का अत्यंत संघनित रूप, मोर एंड मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज टर्म्ड एज आइस। जलवाष्प का अत्यंत संघनित रूप कहलाता है हिम, आइस, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बर्फ बोलते हैं। अब बर्फ का गतिमान रूप जो है वो हिमानी ग्लेशियर कहलाता है। तो उसी को अपनी भाषा में शॉर्ट में काइनेटिक या मोबाइल फॉर्म ऑफ आइस इज टर्म्ड एज ग्लेशियर, वेयर एज मोर एंड मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज टर्म्ड एज आइस। जलवाष्प का अत्यंत संघनित रूप बर्फ या हिम कहलाता है, और हिम या बर्फ का गतिशील गतिमान रूप हिमानी कहलाता है। उसका एग्जाम्पल है सियाचिन ग्लेशियर। माउंट मिजोरम, ये तो रटने का चीज है, किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। शायद और क्वेश्चन, कौन पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो ये ग्रेट नेपाल, ऐसी बृहति में को तो जाके क्या बोलते हैं, सागर माथा जो कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, इसको लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी कहता है। शिवालिक जो है, तो ये जो हिस्सा है वो नेपाल का से संबंधित नहीं है। यही 60 क्वेश्चन था, आपको कर दिए हैं। इसी कड़ी में और भी एक टाइम में आपको भारत का भूगोल का ऐसे ही, अभी तो थोड़ा है, कुछ और संख्या बढ़ा देंगे, स्पीड भी बढ़ा देंगे। तो भारत का भूगोल का जितना क्वेश्चन है, दूसरा जो एक चल रहा है खगोलीय भूगोल का करा दिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसका अगला चैप्टर वो करेंगे। और ऐसे ही 2-2 वीडियो आपको मिलता रहेगा, बीच में करंट वगैरह डाल देंगे जो ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसको देखते रहिए आप लोग, और क्या, और परीक्षा पास कीजिए। जो हमसे हो सकता है, चाहे जो करना है हमको, जितना बुद्धि है वो तो हम कर रहे हैं। इसमें आप कितना आपको लाभ होता है वो तो आप डिसाइड कीजिएगा, चाहे डिसीजन लेना आपका है। फाउंडेशन कोर्स मेरा आप लोग जुड़ना चाहिएगा तो ज्योग्राफी में है मात्र, वो तो सब दिया हुआ है।
टोटल जीएस करके ऐप है, उस पर सब डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इससे अधिक हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन कोर्स, चाहे जो पढ़ना है, जो तो 6, 7, 8 महीना चलेगा आपका मिनिमम 2 क्लास डेली चलेगा, कभी कभी 3 भी होगा, चाहे 3 भी होगा। और एक टेस्ट का भी सीरीज है जो 50 प्रश्नों का संग्रह है, वो 20 टेस्ट है, उसमें ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, सब डाला हुआ है। उससे जुड़ना चाहिए, उसका मात्र 99 है, 1 महीना का 20 से 21 टेस्ट है। हर टेस्ट सेट में 20 प्रश्नों का संग्रह उसमें सब है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस वो एक है। अब फाउंडेशन कोर्स में जो है आपको शुरू कर रहे हैं, अभी एक क्लास जो है से आज से ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, वो विश्व के भूगोल से, उसमें आप लोग जुड़िए जो है सो। और तीसरा काम वही, जो से आपको लगता है हमारा कुछ मेहनत आपके लिए लाभदायक होता है तो वही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों के बीच शेयर कीजिए। हम तो इतने दिनों से आप लोग बहुत जान भी रहे हैं हमें, बहुत लोग इतने दिनों से टीचिंग में, लेकिन ये सब अपना पर्सनल नया शुरू किए हैं, 2, 4, 8, 10 दिन से हुआ। तो इसमें थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, आप लोग से चाहेंगे जो इसमें सहयोग कीजिए, जो हमको भी मेहनत करने में मन लगे। और इसमें कुछ जाता था किसी को नहीं है, बटन दबाना है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो सब होता है। और हमारा जो अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, बीइंग ए टीचर, एक शिक्षक होने के नाते जिसके जो कुछ हमने सीखा है वो तो आपके बीच हम बांटते रहेंगे। आप अपना काम करते हैं कि नहीं वो आप जानिए, और पढ़िए, अच्छा कीजिए, यही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए, वही कर रहे हैं। थोड़ा यही है जो नया शुरू किए हैं, थोड़ा डिले हो गया है। इतने वर्षों से लोगों के आगे पीछे बहुत लोग जान भी रहे हैं कहाँ नहीं पढ़ा है। तो ये पर्सनल मेरा सब है, इसमें थोड़ा आप लोग का सहयोग रहेगा तो जल्दी राइज कर जाएंगे। ये तो हम करते रहेंगे, दिन भर इसी में लगे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, क्लास में।